नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपका अपने परिवार ऑल बिनर्स एकेडमी में। आज स्टूडेंट परसेंटेज या प्रतिशत के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप क्लास को जरूर पूरा देखना। आज आपका 1 से 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। फुल अटेंशन देना। किसी परीक्षा में 65% छात्र समाज विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और 60% छात्र इतिहास में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों ही विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत 40 हो तो कुल छात्रों की संख्या क्या रही होगी जब 90 छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण रहे हैं। तो समझ लिए 90 छात्र दोनों विषय में फैल रहे हैं, कुल संख्या कितनी होगी छात्रों की। तो समझना क्या दिया, देखिए 65% छात्र, कितने 65% छात्र। फुल अटेंशन देना, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है। 65% छात्र किसमें पास हुए, समाज विज्ञान में, बोले तो सोशल साइंस में। ओके, उसके बाद में क्या बताया मुझे, 60% छात्र, कितने 60% छात्र हिस्ट्री में पास हुए, बोले तो इतिहास में पास हुए, हिस्ट्री में पास हुए। उसके बाद में क्या बताया गया, मुझे बताया 40% छात्र देखिए सोशल साइंस और हिस्ट्री दोनों में पास हुए हैं। सोशल साइंस प्लस में हिस्ट्री दोनों पास हुए। ओके, दोनों पास हुए हैं। तो मुझे उसके बाद में क्या बताया, 90 छात्र क्या हुए, फेल हो गए हैं। 90 छात्र क्या हुए, फेल हो गए हैं, अनुत्तीर्ण हो गए हैं। तो कुल छात्रों की संख्या क्या होगी, कुल छात्रों की संख्या क्या होगी, कैसे निकालना, फुल अटेंशन देना। तो देखिए सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, हम फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत निकालेंगे। तो कैसे निकालना उसको, तो एक बात देखना, देखिए दोनों विषय में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना, 40। ओके, तो क्या करेंगे, 40 है ना, 40 नोट करेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए 40 से 65 कितना ज्यादा है, 40 से 65 कितना ज्यादा है, 25। तो 25 को लिख देंगे, उसके बाद में क्या देखना, अब देखिए सोशल साइंस में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना, 25 है। ओके, किसी प्रकार से 40 से 60 कितना ज्यादा है, 40 से 60 कितना ज्यादा है, 20 है। तो इसको 20 को प्लस कर लेंगे। 20% छात्र किसमें, हिस्ट्री में पास हुए होंगे, तो 40% छात्र दोनों विषय में पास हुए हैं। ओके, इस प्रकार से टोटल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 40 और 5 45 और 40 बाद 85% छात्र, 85% छात्र क्या पास हुए हैं, 85% छात्र पास हुए हैं। तो फेल कितने होंगे, देखिए 100 माइनस 85, 100 माइनस 85 बराबर 100 माइनस 85 बराबर 15%। कितना, 15% छात्र क्या हो गए, फेल हो गए। 15% छात्र फेल हो गए। यहाँ पे कुछ नहीं है, 15% छात्र क्या हो गए, फेल हो गए। ओके, देखिए फेल की संख्या कितनी हुई, 90 छात्र फेल हो गए हैं। कुल छात्रों की संख्या क्या होगी, तो समझते हैं कैसे निकालना। देखिए तो 90 इंटू 100 अपॉन में क्या कर देंगे, 15% अपॉन में 15%, 15 छिक्का 90, 6 इंटू 100 बराबर 600। कुल स्टूडेंट संख्या कितनी होगी, 600। यही इसका आंसर हो जाएगा, किसमें दिया 600, तो देखेंगे अपना ए वाला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, क्लास को आप जरूर पूरा देखना। एक सर्वे में 30% लोगों के पास टेलीफोन पाया गया और 75% लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर पाया गया। यदि 25% लोगों के पास टेलीफोन और पर्सनल कंप्यूटर दोनों हैं तो लोगों का वह प्रतिशत जिनके पास टेलीफोन या पर्सनल कंप्यूटर दोनों होगा। तो समझना क्या दिया, एक सर्वे में क्या पाया गया, 30% लोगों के पास में कितना, 30% लोगों के पास में टेलीफोन है, टीपी लिख देते हैं, टेलीफोन है। ओके, उसके बाद में क्या बोला गया, 75% लोगों के पास में 75% लोगों के पास में पर्सनल कंप्यूटर है, पीसी लिख देते हैं। उसके बाद में क्या बोला गया, 25% लोगों के पास में टीपी और पीसी दोनों है। तो मुझे बताना है कितने परसेंट लोगों के पास में दोनों उपकरण हैं। ओके, टेलीफोन और पर्सनल कंप्यूटर दोनों है, कितने लोगों के पास में है, तो समझ कितने परसेंट लोगों के पास में। तो कैसे निकालना, तो समझना, इसको सॉल्व करने का आपको 2 तरीके मैं बताने वाला हूं। तो देखिए कैसे सॉल्व कर सकते इसको, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले, तो देखिए टाइप नंबर 1, सबसे पहले क्या करेंगे, 30% लोगों के पास में टेलीफोन है। ओके, टेलीफोन है और 75% लोगों के पास में पीसी है, तो दोनों को हम प्लस कर लेंगे। 75 और 30 बराबर कितना, 105%। कितना, 105 होता ना, 105
105 माइनस क्या करेंगे, 25 कर देंगे। 105 माइनस 25 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में 5 जीरो गया, ये इधर कितना 10 में से 2 जाएगा तो 80%, कितना 80%। 80% लोगों के पास में दोनों उपकरण है, कितने 80% के पास में। ओके, अब देखिए दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो समझ सेकेंड टाइप देखते हैं। तो देखिए कि 25% लोगों के पास में दोनों उपकरण है, कितने 25%, तो क्या 25 लिखेंगे, 25 में क्या करें, 25 माइनस 30 तो कितना आएगा, 5 आएगा, 25 माइनस 30। इसी प्रकार से करेंगे 75 माइनस 25, 75 माइनस 25 बराबर 50 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस कर देंगे तब भी आ जाएगा अपना 80% हो गया। तो देखिए कितना हो जाएगा, 25 और 5 30 और 5 80%, कितना 80% लोगों के पास में दोनों उपकरण है 80%। तो 80% किस ऑप्शन में दिया, तो देखेंगे अपना बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अभी तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक पुस्तकालय में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में है, शेष पुस्तकों की 40% पुस्तकें हिंदी में है, शेष पुस्तकें उड़िया में है। यदि 4800 पुस्तकें हिंदी में हों तो पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या कितनी होगी, पुस्तकालय में कुल पुस्तकें कितनी है, तो समझना आप, फुल अटेंशन देना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोला, देखिए माना कि पुस्तकों का कितना परसेंट, अपने आप में परसेंट कितना होता है 100%, तो माना कि नहीं अपने आप में परसेंट कितना होता है 100% होता है। तो उसके बाद में क्या 40% पुस्तकें, इतना 40% पुस्तकें इंग्लिश में है, कितना 40% पुस्तकें इंग्लिश में छपी हुई है। ओके, 100 माइनस 40 तो कितना बचा, 100 माइनस 40 कितना बचा 60%। शेष बोला ना, शेष का शेष पुस्तकें मुझे बताया शेष। देखिए 100 देखिए 100 का 100% अपने आप होता, 40% पुस्तकें अंग्रेजी में छपी हुई है, तो शेष पुस्तकें कितनी बची है 60%। 60% को दो भागों में बांटा गया। देखिए इसमें 40% पुस्तकें हिंदी में छपी हुई है, बाकी कितना 20% बचा तो वो उड़िया में छपी है, कितनी किसमें उड़िया में है, उड़िया में छपी हुई है। जबकि हिंदी में पुस्तकों की संख्या मुझे कितना बताया 4800, हिंदी में पुस्तकों की संख्या कितनी है 4800। तो कुल पुस्तकों की संख्या कितनी होगी पुस्तकालय में, कुल पुस्तकों की संख्या कितनी होगी, तो समझना, माना कि पुस्तकों की संख्या 100 है, माना कि पुस्तकों की संख्या 100 है। ओके 100 है, इधर परसेंट था अपने आप में 100 था, माना कि पुस्तकों की संख्या कितनी 100 है। देखिए 100 का 40% कम कर देंगे तो कितना बचा 60, 100 का 40% निकाल देंगे तो कितना बचा 60 बचा ना, 60 का 40% पुस्तकें किसमें हिंदी में, तो 40% 60 का निकालने की संख्या में 60 है। ओके 4 6 24, कितना 24 आया। देखिए हिंदी में पुस्तकों की संख्या कितनी होगी 24, और 24 का मान कितना दिया 4800, तो कुल पुस्तकों की संख्या निकाल सकते हैं 4800 कुल पुस्तकें हैं हिंदी की। ओके इंटू 100 मुझे 100% निकालना है, अपॉन में 24, 24 दूनी 48, कितना हो गया, इधर कितना हो गया 200, इधर 100 बराबर 20,000 तो पुस्तकों की कुल संख्या पुस्तकालय में कितनी होगी 20,000। यही इसका आंसर हो जाए। तो 20,000 किस ऑप्शन में दिया, तो देखेंगे अपना डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 5 अनिवार्य विषयों में एक परीक्षार्थी ने 60% औसत अंक प्राप्त किए थे, 2 वैकल्पिक विषयों में उसने बराबर अंक प्राप्त किए थे और इन दोनों विषयों के अंक जुड़ने पर उसका औसत 4% गिर जाता है। उसने प्रत्येक वैकल्पिक विषय में कितने अंक प्राप्त किए थे, देखिए 5 अनिवार्य विषय थे, कितने 5 अनिवार्य सब्जेक्ट थे, कितने 5 अनिवार्य सब्जेक्ट थे। ओके 5 सब्जेक्ट अनिवार्य थे जिसमें औसत अंक इसका कितना रहा 60% रहा, कितना रहा 60% एवरेज, औसत उसका कितना रहा एवरेज 60% रहा। उसके बाद में क्या 2 वैकल्पिक विषय थे, तो देखिए 5 सब्जेक्ट थे, 2 वैकल्पिक और हो जाएंगे तो कितने सब्जेक्ट हो जाएंगे, कुल 7 सब्जेक्ट हो जाएंगे 7। देखिए अब इन 7 सब्जेक्ट का स्कोर जोड़ा जाता है तो उसका स्कोर कितना 4% गिर जाता मतलब 56% रह जाता है, मतलब 60 माइनस 40 करेंगे तो कितना 56% रह जाता है। एवरेज बोले या औसत बोले एक ही बात होगी, एवरेज रह जाता है। तो मुझे बताना है उसने जो वैकल्पिक विषय में कितने अंक प्राप्त किए थे, तो कैसे निकालना तो समझना आप। देखिए 5 अनिवार्य विषय थे, इसमें उसका औसत कितना 60%, तो 5 इंटू 60, 5 छक्का 30, तो कितना 300 नंबर होंगे उसके, कितने 300 नंबर होंगे। इसी प्रकार से सब्जेक्ट कितने हो जाते 7 हो जाते और उसका एवरेज कितना हो जाता 56 हो जाता है। तो देखिए कितना, इधर 5 को कैंसिल करें,
7 इंटू 56 तो कितना हो जाएगा? 7 छिंग 42, 42 का 2 कैरी का 4 हो गया, 7 पना 35 तो 4 39, 392, 392। देखिए 2 विषय और जुड़ने पर उसका कितना 92 स्कोर बढ़ जाता है, कितना 92 बढ़ जाता है, जबकि 5 विषय में उसका 300 था। अब जबकि 2 विषय और जुड़ा है तो उसका 92 बढ़ जाता है, तो कितना बढ़ जाता है 92। तो क्या 392 माइनस 300 तो कितना स्कोर बढ़ जाता है 92, 92 बढ़ जाता है, 92 बढ़ जाता है। कितने विषय में बढ़ जाता है? 2 विषय में। कितने में? 2 में। तो एक विषय का उसका नंबर प्रत्येक विषय में उसने कितने अंक प्राप्त किए? तो देखिए 92 अपॉन में 2, 2 चौको 8, 2 छक 12, 46। कितने अंक प्राप्त किए थे? 46 अंक। कितने? 46% अंक प्राप्त किए थे। कितने? 46%। तो किसमें दिया? 46%। तो देखेंगे अपना ए वाला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट में देंगे। 40% लोग चाय पीते हैं, 50% कॉफी तथा 10% चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। कितने प्रतिशत लोग ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं? इसका आंसर आप सभी मुझे क्या कमेंट में देंगे? इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट में देंगे। ओके, क्लास अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महादेव, जय श्री राम।